हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एथिकल हैकिंग की साइबर सिक्योरिटी में सबका खुशामदीद। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल था कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इनकी कोर्स सिखा रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताना कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स क्यों सिखा रहा हूँ। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे चाहिए अपने वीडियोस देखने वाले व्यूअर्स, और मेरे पास एक हुनर है एथिकल हैकिंग का। तो मैंने क्यों ना ऐसा सोचा कि लोगों को फ्री में इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए, वो भी सीख जाएंगे और मुझे भी अपने व्यूअर्स मिलेंगे, दोनों का फ़ायदा। अक्सर लोग कह रहे थे ना कि यार मैं क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट इतना जो कोर्स है वो सिखा रहा हूँ और उसकी वजह क्या है। तो मेन पॉइंट ये है जिसमें आपका भी बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है। और सेकंड ये है कि मैं आपके सामने हूँगा, मेरा नंबर आपके पास है, आपको जो भी सवाल करना होगा आप मुझसे ईज़िली कर सकते हैं, उससे आप बिना झिझक के। और अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पर किसी भी चैनल को खोल के सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो सीखते तो हैं लेकिन अब आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। उल्टा उसने कोई ऐसा कोड बताया कि आपका मोबाइल या आपके कंप्यूटर का डेटा उसके पास चला गया। तो इस चीज़ का लाजमी तौर पे एहतियात कीजिएगा कि हर चीज़ को पिक करके नहीं यार हम सीख लेंगे। अच्छा, तो प्लीज़ आप ये मैं आपको बताता भी हूँ कि पहली क्लास हमारी जो होगी एथिकल हैकिंग की, उसके इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, उसके नुकसान भी क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कशन करूँगा। और मुझे हर चीज़ आपको बारीकी से A to Z तक बताऊँगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं A to Z तक बताऊँगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है सीखने की तो वो जा सकता है। मीन के वो अक्सर लोग होते हैं ना बस पहुँच जाएँ। यार देखिए, हम भी ABCD भी सीखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं या उर्दू भी सीखते हैं। हम उसका पहला वर्ड ABCD वो सीखते हैं। उसके बाद जाकर हमें पता लगता है कि हाँ भाई, अब ए से एप्पल, बी से यानी कि हमें वर्ड बनाना सिखाया जाता है, उसके वर्ड्स की आवाज़ सिखाई जाती है। उसके बाद जो हम सेंटेंस सीखते हैं, उनके मतलब सीखते हैं, फिर हमें इंग्लिश फटाफट बोलना आती है। फिर जाकर हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश सीख चुके हैं। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज को भी हमें ऐसे सीखना पड़ेगा। ऐसे हमने किसी ने कुछ भी लिख दिया और हमने उस पर अमल कर लिया तो बेकार है। तो गाइस, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे सीखें, बिल्कुल बराबर सीखें, लाइन से मेरी पूरी वीडियो को देखें। मैं आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, और हम एथिकल में साइबर सिक्योरिटी में कैसे अपना स्कोप बना सकते हैं, ये सब चीज़ें बताऊँगा। इसमें आपको वीडियो पूरी देखनी है और एक एक चीज़ समझनी है। अच्छा, तो गाइस एथिकल हैकिंग में मैं आपको एक चीज़ शुरू में पहले बताता चलूँ कि इसका अक्सर लोग बोलते हैं स्कोप क्या है और इसका हम इस्तेमाल, इसके अच्छे कुछ लॉ भी होते हैं, आपको पता है। तो अब हम सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एथिकल हैकिंग में इंट्रोडक्शन, यूज़, स्कोप एंड उसके क्या वो है। अच्छा, पहले हम चीज़ यहाँ पर जो है क्या यूट्यूब की एक चीज़ को हम फॉलो करेंगे। यूट्यूब की फॉलो होगी, ये एक मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है ना, ये यूट्यूब के लिए भी यूट्यूब के कानून को भी फॉलो किया जाता है। हम ऐसे ही एथिकल सिखाने बैठ गए तो समझ लीजिए कोई भी आपकी यानी कि क्लेम कर सकता है। और आगे आपको मसला बताएगा कि कोई भी सीखने की बात अगर वीडियोस बनाना चाहे तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि अपनी वीडियोस में ये सारी चीज़ें कि हम क्यों सिखा रहे हैं, क्या है, ये एग्रीमेंट ज़रूर लगाएं ताकि लोगों को पता लगे कि इसका कोई मिसयूज़ करे तो वो अपना नुकसान खुद उठाएगा। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको इसे कहा कि मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यूज़, स्कोप, लॉ, तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले 5 चीज़ें सीखेंगे। इसमें 5 चीज़ें क्या हैं? व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग होती क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ अटैक ऑन सिस्टम्स यानी कि किस तरीके से कितने टाइप्स हैं जो सिस्टम से अटैक करते हैं। स्कोप इन एथिकल हैकिंग, इसके स्कोप क्या है। साइबर लॉ शुड बी मीन, वही जो मैंने आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए कि इसके लॉस वगैरह क्या है, लॉ क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होगी तो हमें बेकार है। तो पहले हम लोग पहले टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है इसको अच्छे से समझेंगे हम। पहले हम इन पॉइंट्स को देख लें, जो मैंने 5-4 जो पॉइंट्स शेयर किए हुए इनको देखें।
penetration testing and cyber security, legally breaking into a system and service security the organization and defeating bad hackers। सही है। एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल का मतलब क्या होता है? लीगल। और हैकिंग मतलब हम किसी भी सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि यार इसके अंदर क्या है, इसकी कौन सी बॉट्स वगैरह हैं जिसकी वजह से कोई भी हैकर आसानी से इस पर अटैक कर सकता है और आसानी से डेटा निकाल सकता है। सही है। लेकिन ये सारे काम किस में? लीगल्स काम में करते हैं, इसीलिए एथिकल्स हैकिंग सिखाया जाता है। सही है। अगर हम लीगली तरीके से काम करेंगे, किसी भी यानी कोई हमें कंपनी हायर करती है, हायर करने के बाद हमें बताती है यार हमें यार सिस्टम को चेक करें, तो जो भी ये होता है एथिकल हैकिंग। और जो बिना किसके कहते हैं बिना किसी के उसमें घुस गया कंप्यूटर इजाज़त के, तो आपको पता है ये सिर्फ हैकिंग कहलाती है, उसकी सज़ा भी है। इसीलिए हम लोग इसका नाम एथिकल हैकिंग रखते हैं और सिखाया जाता है। और जो हम आपको सिखाएंगे एथिकल हैकिंग में वो सारी चीज़ें हम लीगल तरीके से करेंगे, और लीगल यानी कि अपने ही सिस्टम में अपने ही सिस्टम को करके बताएंगे कि यार किस तरीके से लीगली तरीके से हम सारे काम आपको करके दिखाएंगे। तो हम कोई भी उस तरह काम नहीं करेंगे जो गलत हो। सही है। अब हमने पहले पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या था? अच्छा, पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले पेनिट्रेशन करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। यानी अब इसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? लीगली ब्रेकिंग इंटू सिस्टम, यानी हम लीगल तरीके, जो मैंने आपको कहा ना एथिकल हैकिंग, यानी लीगली तरीके से हम किसी सिस्टम को ब्रेक करते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं कि यार इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कोई भी इसका डेटा वो कर सकता है। और तीसरा जो है मैंने आपको बताया सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये चीज़, और हम उसकी कमियों को बताएंगे कि यार इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और जब हम कंपनी को बताएंगे, कंपनियाँ जो उसकी जो कमज़ोरियाँ होंगी उसको दूर करेंगे, उनकी जो डेटा और हर चीज़ सिक्योर रहेगी। एंड हमारे पास जो फोर्थ है वो डिफीटिंग बैड हैकर्स। इन सब करने के बाद जो बैड हैकर्स होते हैं जो कंपनी को नुकसान कर जा सकते हैं, अब हमारा काम क्या होता है? उनको बचाना, उनको हराना। तो इसको बोलते हैं डिफीटिंग बैड हैकर्स। मीन अब एक चीज़ है कि जब इंसान सब सीखता है तो साइबर सिक्योरिटी में आपका एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है कि यार हर बंदा आपको हायर करने की कोशिश करता है। यार मेरी कंपनियाँ जो हायर करने की कोशिश करती हैं और अपनी इन चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है। अच्छा, हम अब आगे के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर्स कितने हैं, यानी कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं। वो इसी तरह हैकिंग के अंदर भी जो है इसको अलग अलग उस कैटेगरी में हैकर्स को नाम दिया गया है। जिस तरह कि एक वाइट हैकर आपके सामने नज़र आ रहा है, इसके बाद ग्रे हैकर नज़र आ रहा है और ब्लैक हैक, जिनका नाम है वाइट हैक, ब्लैक हैक एंड ग्रे हैक। अब मसला क्या है? काम सबका सेम है, हैक करना, लेकिन इनको नाम दे दिए गए हैं अलग कि यार इसका क्या काम है, इसका नाम वाइट क्यों लिखा गया है, ग्रे हेड क्या है उसका नाम क्यों दिया गया है, ब्लैक हेड क्या है। आज चलो सही है। अब ये इनको किस तरीके से इनको नाम दिया गया है? सबसे पहले हम जाते हैं वाइट हैकर के पास। वाइट हैकर क्या होता है? वाइट हैकर जो होता है वो ऐसा एथिकल हैकर होता है जो आपके सिस्टम को लीगली तरीके से काम करता है, यानी अपने सिस्टम में जाए, कोई जो कमजोरियाँ चेक करे, लॉ को फॉलो करते हुए, और जिसके कंप्यूटर्स होते हैं उनकी परमिशन को फॉलो करते हुए वो किसी भी सिस्टम की जो टेस्टिंग करता है, वो जो जिसका सिस्टम होता है उनसे, उसका जो ऑनर होता है उससे वो यानी कि परमिशन लेता है। परमिशन लेने के बाद जो वो उसको काम करता है। सही है। इसको बोलते हैं वाइट हैकर, यानी कि हर चीज़ ऑनर की मर्ज़ी से होती है, वो चेक करता है, और ये होता है वाइट हैट जो परमिशन की बात करती है, जिसको हम एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। सही है। अब और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा काम कर रहा है बेसिकली, और उसका इसकी सैलरी भी लेता है। अब हम आते हैं ग्रे हैकर। अभी ग्रे हैकर क्या होता है? अब
ग्रे हैकर ये कह सकते हैं वो होता है जो अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा काम भी। मीन कि वो किसी का सिस्टम चाहे तो क्रैश या ख़राब भी कर सकता है, और चाहे तो वो क्या करता है उसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज निकालने के बाद वो किसी को भी बेच देता है। मीन के कहते हैं ना, इंसान का ज़मीर कभी भी वो हो जाता है। मीन कि ग्रे हैकर नाम इसी का लिया गया है। वो कभी अच्छे काम भी करता है, यानी कि लीगली तरीके से आपको बताएगा यही मसला है, और कभी आपकी ही इंफॉर्मेशन निकाल कर किसी को भी बेच देगा। तो ये होता है ग्रे हैकर, इसीलिए इसका नाम लिया हुआ ग्रे हैट। और ये लीगल भी कर सकता है और इलीगल भी काम कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। और इसीलिए अच्छा, हम जाते हैं तीसरा, ब्लैक हैट। ब्लैक हैट क्या करता है? ब्लैक हैट तो यार नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्या करता है। इनका काम ये होता है कि वह किसी भी सिस्टम में जाके इलीगली जाकर उसको क्रैश करेंगे, उस सिस्टम का नुकसान करेंगे, उसमें जो डेटा आ रहा है उस सिस्टम डेटा को लेकर वो क्या करता है, वो बेचना शुरू कर देता है। यानी कि वो अपने शौक के लिए और पैसों के लिए वो किसी की भी सिस्टम को मिसयूज़ करते हैं और निकालते हैं, और निकालने के बाद बेच देते हैं। इसीलिए इसका नाम ब्लैक हैट दिया हुआ है। यानी कि ऐसा काम ही टोटली इलीगल करना है। और ये ऐसे अटैक्स करते हैं कि जितने भी गलत काम होते हैं पैसों के लिए, कुछ भी गलत काम जो करते हैं, डिटेल बेचना, वो सारे काम जो करता है ब्लैक हैकर ही होता है। चलें जी, अब हम आगे जाते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अटैक सिस्टम्स, यानी कितने टाइप्स ऑफ के अटैक होते हैं आपके सिस्टम पे। आपको इसके ज़रा मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप्स के अटैक होते हैं आपके सिस्टम पे। नंबर 1, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक। ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक क्या होता है? जो हम यूज़ करते हैं, इसकी विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स होता है। इस जो सिस्टम्स होती हैं इनके अंदर जो सिंपली तरीके से ये होता है कि एक एथिकल हैकर जो है वो इसकी जो है आपके पास आता है, यानी कि आप जो कंपनीज होती है उसको हायर करती है। हायर करने के बाद अपनी विंडोज़ या मैक जो भी आप चला रहे होते हैं वो उसकी कमियों को चेक करता है, क्योंकि ज़्यादा सबसे जो अटैक है वो इन्हीं चीज़ों पे होता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें जो चेक करता है, चेक करने के बाद उसकी कमी को पूरा करता है। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक से होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर वगैरह, अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं कि ये कौन से पोर्ट्स में काम करेंगी, क्या रिप्लाई करेंगी, क्या सेंडर होगा इसका। अगर इसके अंदर भी कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई हम एक मसला कर जाएँ कि इसको बोलते हैं मिस कॉन्फ़िगरेशन, मीन कि कुछ भी रह गया, हमने गलती से कोई भी एक्सेस दे दी। मीन कि हम सिंपल से एक राउटर की मिसाल लेते हैं। राउटर है हमारे घर के अंदर है, उसका जो पासवर्ड वगैरह होता है, जो एडमिन पेज हमारे पास खुलता है, वो उसका सिंपली जो पासवर्ड क्या होता है, सबको पता होता है कि एडमिन राउटर का पासवर्ड जब एडमिन हम होते हैं तो सिंपल एडमिन पासवर्ड होता है। अगर हम पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं करें तो क्या होगा, कोई भी आपके इसमें जाके आपके पासवर्ड वाईफाई का लेके आराम से ईज़िली आपके काम कर सकता है। तो बस ये सारी एप्लीकेशन का हिसाब किताब है कि आपकी जब एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, उसका आप अपने मुताबिक पासवर्ड या कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ना करें तो ये भी दूसरे एथिकल हैकिंग को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसको बोलते हैं मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। अच्छा, इसके बाद तीसरे हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेवल अटैक। अब इसके अंदर सिंपल सा समझ लो कि हम वेब एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई वेबसाइट चलाते हैं हम। अब इसके अंदर क्या कमियां होती है, एथिकल हैकिंग क्या करता है कि इस अटैक को रोकने के लिए अब इसको भी प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो डेवलपर होता है, डेवलपर में जो वेब बनाई हुई होती है, साइट्स बनाई होती है, अब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। साइट्स बनाते हैं हम, जिस तरह की आती है डेवलपर के भी आती है, यार मेरी ये साइट बना दो, हम बोलते हैं यार चलो यार साइट बन गई, बहुत है, लेकिन उसके अंदर भी हमारी कोई ना कोई कमियां रह गई, और रह गई तो समझ लें कि अब एक हैकर को किसी की साइट हैक करनी है, वो क्या करता है, उसी कमियों को निकालता है, अटैक पे अटैक करता है, अटैक करके वो कमियाँ निकालने के बाद क्या करता है, आपकी वेबसाइट या जो भी एप्लीकेशन वगैरह होती हैं वो क्या करता है, हैक कर लेता है। इसको बोलता है एप्लीकेशन लेवल अटैक। इसके बाद हमारे पास आखिरी आता है शेंक वॉर्म अटैक, शेंक वॉर्म कोड अटैक। अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, शेंक
क्या है ये कैसा कोड अटैक है, नाम ये आपने बिल्कुल अलग सुना होगा, तो आप उसको अच्छी तरह समझिएगा। ये एक ऐसा अटैक है जिसमें मैं तीनों बताया कि कैसे अटैक होता है, लेकिन सिंपल है कि अगर किसी ने अपना पेज वगैरह बनाया और अभी तक उसकी जो है कमियां पूरी नहीं की और उसको अभी तक वो चला रहा है, और अगर कोई और अटैकर आपके सिस्टम को आकर हैक कर लेता है, मेन के आपके एप्लीकेशंस वेबसाइट्स वगैरह एक साथ जब वो अटैक पर अटैक करके हैक करना शुरू कर देता है, और यानी कि वो अपनी जो कमियों को पूरा ही नहीं कर रहा है, मैंने उसको पता ही नहीं लग रहा। अक्सर हमारे कंप्यूटर वायरस आ जाते हैं, यार वायरस आ गया, यार एंटीवायरस चलाया, ख़त्म वायरस उड़ गया। बट जो हमारी कमी, हमारे पास वायरस आया क्यों था, किसी ने ईजिली हमारे पास वायरस भेज कैसे दिया, पता होना चाहिए ना यार। भेज दिया तो उसने हमारे कंप्यूटर पर अटैक कैसे कर दिया, उसकी वजह क्या है कि कोई ना कोई कमी हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम, हमारे वेब पर है मौजूद। इसलिए अटैकर क्या कर रहा है, आसानी से अटैक करके आपकी वेबसाइट को या आपके कंप्यूटर को या आपके एक्सेस को हैक कर रहा है। तो भाई ये आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ